प्यारे मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो कैसे दिखाया था, क्या था? आप बहुत इमेजिन करते हैं। आप जब गीता पढ़ते हैं या कृष्ण के द्वारा सुनते हैं वो विराट रूप, तो आप सोचते हो कि वो चित्र की भांति दिखाया होगा, जिसमें बहुत सारे हाथ एक ही चित्र में दिख रहे होंगे, जैसे चित्र बना दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सत्य था, पर वो एक ही चित्र में नहीं था। दरअसल ये जो परमात्मा का विराट रूप है, ये हमारी नॉर्मल आँख से जो हम देखते हैं इससे नहीं दिखता है। ये हमारी अनुभव की आँख से दिखता है। थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही समझ पाएगा जो कभी उस रूप का अनुभव किया हो। दरअसल ये रूप दिखने का नहीं है, ये अनुभव का रूप है। वो विराट रूप परमात्मा का सोचिए, जिसमें हजारों भुजाएं, जिसमें देव, धनुष, नर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब मौजूद हैं। सभी लोग उसमें मौजूद हैं। जहाँ रावण भी है, जहाँ राम भी है, जहाँ कृष्ण भी हैं, जहाँ कंस भी है, जहाँ हजारों बुद्ध पैदा हुए हैं, जहाँ हजारों राक्षस पैदा हुए हैं। तो वो विराट रूप कैसा हो सकता है, कैसा संभव है जिसका वर्णन किया गया है? जहाँ से रावण, जहाँ से राम, जहाँ से सभी दिव्य शक्तियाँ पैदा होती हैं, जहाँ समाहित हो जाती हैं। वो विराट रूप आँखों की बात नहीं है, वो अनुभव की बात है। वो परम चैतन्य, वो परम ऊर्जा। सोचो, जो आप हो, जो आपका स्वभाव है, जो आप ऊर्जा हो, जो वो एनर्जी, वो जो कॉन्शियस ऊर्जा है, जो होशपूर्ण ऊर्जा है, जो चारों तरफ दिखाई, जो चारों तरफ जिसका अनुभव हो रहा है। सोचिए, उसी ऊर्जा में तो, वही ऊर्जा तो क्रोध है, वही ऊर्जा अहंकार है, वही ऊर्जा परमात्मा है, वही ऊर्जा सब कुछ है। उसी ऊर्जा में राक्षस पैदा हो रहे हैं, उसी ऊर्जा में ही परमात्मा जिसे हम कहते हैं, सब कुछ अगर देखा जाए तो सब उसी ऊर्जा में पैदा होते हैं। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चैतन्य है, जिसका आपको अनुभूति होती है, कभी कभी जिसकी बूंद मिलती है, कभी जिसका सागर आपको मिलेगा। आप देखो, राम भी वही ऊर्जा है अगर शरीर का रूप देखा जाए, और रावण भी वही ऊर्जा है। क्रोध भी वही ऊर्जा है, ईर्ष्या, प्रेम, जितने भाव हैं सब वही ऊर्जा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीनों शक्तियां हैं वही ऊर्जा है। तो अर्जुन को जो भगवान ने दिखाया, भगवान को तो पूरा पता था वो रूप, लेकिन भगवान के साथ, कृष्ण के साथ अर्जुन ध्यान करते करते, बुद्धों के पास एक होती है फाल्स समाधि। थोड़ी देर के लिए वो समाधि दे दी जाती है, लेकिन ध्यान रखना, वो समाधि थोड़े समय के लिए होती है। आप कृष्ण के साथ बैठे, अर्जुन कृष्ण के साथ बैठा और थोड़ी देर के लिए उस समाधि में चला गया जो भगवान कृष्ण उसको बताना चाह रहे थे। फिर वो देखता है कि वही कॉन्शियसनेस, वही होश, जहाँ से रावण पैदा हो रहा है, जहाँ से राम पैदा हो रहे हैं, जहाँ हजारों सूर्य पैदा हो रहा है, जहाँ रात्रि भी पैदा हो रही है, जहाँ काल रात्रि है, जहाँ सूर्य है, जहाँ राक्षस भी हैं, जहाँ देवता भी है, जहाँ क्रोध भी है, जहाँ सब कुछ पैदा होता है, वो विराट रूप का अनुभव किया अर्जुन ने थोड़े समय के लिए। फिर घबरा गया, डर गया, कहा प्रभु ये तो बड़ा डरावना है। जब तक अपने अनुभव से, जब तक आपको अपने अनुभव से वो चीज़ न मिल जाए, तब तक वो डरावना ही रहेगा, घबराहट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि कृष्ण ने उसको एक आदमी में दिखा दिया कि एक बड़ा सा आदमी है, जैसे पोस्टर में बना रहता है, कई सारे मुंह हैं, कई सारी चीज़ें पैदा हो रही, मिट रही, वो प्रतीकात्मक है। जो इमेज देखते हो कृष्ण का, विराट रूप का, वो प्रतीकात्मक है। असली बात वो अनुभव की जा रही है, जो कृष्ण उसको समझा रहे हैं अर्जुन को, कि वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो जो चैतन्य है, वही चैतन्य से राम भी पैदा हो रहे हैं, उसी चैतन्य से रावण भी पैदा हो रहा है, वही चैतन्य कंस भी है, और वही चैतन्य कृष्ण भी है, वही चैतन्य दुर्योधन भी है, वही चैतन्य अर्जुन भी है। बस अलग अलग भटकाव अलग अलग हो गया है, ऊर्जा वही है। उस ऊर्जा का अनुभव कर लेना ही वो विराट रूप का दर्शन है। विराट रूप का दर्शन अनुभवगत होता है, अनुभव की आंख से देखा जाता है, क्योंकि वो चैतन्य जिससे सब कुछ पैदा होता है, वो चैतन्य जो सबको देखती है, सभी को देखती है,
वो चैतन्य खुद को नहीं देख सकती, खुद का अनुभव करती है। हाँ, खुद को देखती भी है तो दूसरों की आंखों से, एक नकली आंख बना के देखती है। तो ध्यान रखना, कहीं आप एक चित्र के रूप में उस विराट का इमेजिन मत कर लेना। वो किसी तरह का इमेजिनेशन नहीं है। विराट रूप गहनतम अनुभव है परमात्मा का। ठीक ठीक समाधि के पास की अवस्था है वो। और ये कभी कभी गुरु शिष्य को भी थोड़े समय के लिए दे देता है। कभी कभी शिष्य गुरु की बात सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए उस समाधि का रस ले लेता है, लेकिन वो पूर्णता की बात है, वो चित्र की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।